Good morning, my dear students. Welcome to the chemistry classes. Okay, dear. So in the last lecture, we have finished up to the question number 6 of the exercise number 2, acid and base and salts. Okay, dears. Now, today we will discuss from the question number 7. The question number 7 is, why does the distilled water not conduct electricity whereas water does? मीन्स डिस्टिल वाटर में कंडक्टिविटी फ्लो नहीं होती है डियर स्टूडेंट, एंड बट रेन वाटर में कंडक्टिविटी फ्लो होती है. इन देखिए स्टूडेंट, जस्ट कंक्लूजन लिखा है ये 6 क्वेश्चन का. तो देखिए, इट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द above activity that the all acid contain hydrogen, but all compound having hydrogen are not acid. Okay, yes. The compound, the substance which ionizes in the aqueous solution, which has ions or free electrons, can conduct the electricity. The substance which have not the ions, have not the free electron, can't conduct the electricity. Okay, yes, it is the funda of the question number 7. So now, जो डिस्टिल वाटर होता है, इट इज़ द डी आयोनाइज वाटर, मीन्स फ्री फ्रॉम द आइंस. कोई भी आइंस नहीं होता है डी मिनरलाइज जो आपका डिस्टिल वाटर होता है. देयर फोर इट कैन नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. बट वाइल द अदर हैंड द रेन वाटर हैज़ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइन, like the nitric acid and the sulfuric acid. Therefore the जो रेन वाटर है विच कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. ओके डियर्स, आपने देखा होगा घर में गांव में कोई कहता है कि पानी जो बारिश का पानी है वो बैटरी में आपको बैटरी में फिल करा जाता है, बट डिस्टिल वाटर फिल नहीं किया जाता है, क्योंकि जो रेन वाटर है वो उसमें क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, आइंस होते हैं. देयरफॉर इट कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. It is the question number 7. Now, question number 8. Why do acid not show acidity behavior in the absence of water? Dear students, any substance which gives the hydrogen ion on dissociation is known as the acid. But the acids ionizes in the presence of water only. इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ओनली. जब आपका एसिड वाटर में प्रेजेंस होगा तभी वो आयनाइज होता है, तभी वो डिसोसिएट होता है, एंड गिव्स द आइंस एंड गिव्स द प्रोटॉन्स. ओके डियर, गिव द हाइड्रोजन आइन. देयरफॉर द एसिड्स acts as the substance या the acid acts as a acidic behavior in the water only. Okay dears, so it is the question number 8. Now question number 9. 5 acids, 5 solutions A, B, C, D and E. 5 solution है, there are 5 solution A, B, C, D and E. When tested with the universal indicator, dear students, जब ये जो एसिड्स होते हैं या बेस होते हैं उनको यूनिवर्सल इंडिकेटर से टेस्टेड किए जाते हैं, उनकी पीएच यूनिवर्सल इंडिकेटर से मेजर्ड की जाती है. तो यूनिवर्सल जब अपने यूनिवर्सल इंडिकेटर से आपने पीएच मेजर की ए बी सी डी की, देन वी हैव फाइंड दैट द ए हैज़ 4 pH, बी 1 pH और सी की pH 11 एंड डी हैज़ 7 pH एंड ई हैज़ 9 pH respectively. ओके डियर, विच सॉल्यूशन इज़ न्यूट्रल? इसमें से कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा स्ट्रॉन्गली एसिड है, एंड विच एसिड स्ट्रॉन्गली एसिड, विच एसिड वीकली एसिडिक एंड विच एसिड वीकली एल्कलाइन. ओके, एंड अरेंज द pH इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. और इस pH को हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग आप इंक्रीज करें. डियर स्टूडेंट्स, पीएच का कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ. अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया तो पीएच से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं होगा.
Okay dear, now pH. pH is the pH stand for the potential of hydrogen ion concentration. Potential of hydrogen ion. pH means potential of P for potential, H for hydrogen ion. It was introduced by the Sorensen. It is defined as the negative logarithm of the hydrogen ion concentration of a solution is known as the pH of the solution. किसी भी solution की हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग अगर हम ले लें तो उसका pH हम ऑब्टेन कर सकते हैं. देयरफॉर द pH इक्वल टू माइनस लॉग एच आयन कंसंट्रेशन, ये स्क्वायर ब्रैकेट में लगा है, ये कहलाता है एच आयन कंसंट्रेशन या मोलरिटी ऑफ एच आयन. और एच आयन इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस pH. अगर एच आयन पता है तो pH कैलकुलेट कर सकते हैं, pH पता है तो एच आयन कैलकुलेट कर सकते हैं. वेयर स्क्वायर ब्रैकेट एच आयन इज नोन एज द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या मोलरिटी ऑफ हाइड्रोजन आयन. ओके डियर्स, pH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन आयन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द pH. ओके डियर्स, द pH ऑफ द सॉल्यूशन मे बी 0 और टू 14. 0 से लेके 14 तक pH हो सकती है किसी भी सॉल्यूशन की. ओके डियर, व्हेन द pH फ्रॉम 14, जब किसी एक स्केल पे इसको नोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द pH फ्रॉम 0 to 14 इज नोन एज द pH स्केल. pH स्केल, सी स्टूडेंट, pH स्केल ये एक स्केल है जिसमें 0, 14 और 7 इस pH को रिप्रेजेंट किया है. इट इज़ द pH स्केल. जो 7 होगा डियर स्टूडेंट न्यूट्रल कंडीशन होगी. बिलो 7 6.9 to 0 एसिडिक कंडीशन और 7.1 to 14 बेसिक कंडीशन. एज मूव फ्रॉम 7 to 0 acidic strength increases. Okay there. Similarly, when we move from 7 to 14, the strong base, the strongness of the base is increases from 7 to 14. Okay dear, इस तरफ जाती हैं एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है और 14 की तरफ जाते हैं बेसिक स्ट्रेंथ बनती है. 0 की तरफ जाते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी और 14 की तरफ जाएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी. अगर यहाँ 7 के आसपास एल्कलाइन मीडियम है तो ये वीकली आपका बेसिक होगा. अगर ये 7 के आसपास बेसिक एसिडिक मीडियम है तो ये वीकली एसिड होगा. ओके, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग वो वीक बेस और ये वीक आपका एसिड और ये न्यूट्रल कंडीशन के अराउंड आपका वीकली बेस और वीक आपका एसिड होता है. नाउ देन द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन सॉल्यूशन. डियर स्टूडेंट, एल्कलाइन सॉल्यूशन कौन सा है? 14 की तरफ है. कहाँ की तरफ है? 14 की तरफ. 14 की तरफ मतलब जो 14 के आसपास जो pH होगी वो मोस्ट एल्कलाइन होगी. देयरफॉर द pH 11 इज मोस्ट एल्कलाइन एंड द pH 11 इज ऑफ C acidic. Therefore C is the most alkaline solution. Now second, strongly acidic solution. Which is the strongly solution acidic? अभी बताया 0 के अराउंड जो डियर होगा, जो 0 के अराउंड आपकी pH होगी, which is the most acidic pH. Okay, therefore the B is the strongly acidic solution having pH 1. ओके, वीकली जो एसिडिक होगा, जो डियर वीकली एसिडिक सॉल्यूशन होगा वो होगा अराउंड टू 7 pH. एसिडिक रेंज का अराउंड टू 7 pH जो होगा 7 के आसपास होगा वो वीकली एसिड होगा. देयरफॉर द सॉल्यूशन ए इज़ द वीकली एसिडिक हैविंग द pH है 4. वीकली एल्कलाइन सॉल्यूशन डियर स्टूडेंट, तो 7 के अराउंड जो आपका एल्कलाइन मीडियम होगा इट इज़ नोन एज द वीकली एल्कलाइन सॉल्यूशन एंड द सॉल्यूशन ई इज़ द वीकली एल्कलाइन सॉल्यूशन हैविंग द pH 9. ओके डियर, नाउ
hydrogen ion concentration is inversely proportional to pH. Therefore, increasing order of the hydrogen ion concentration, pH का उल्टा लिख दें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर आपका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आएगा जाएगा। अगर pH का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखें तो आपका H का इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगा, और pH का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखें तो H आयन का डिक्रीजिंग ऑर्डर आएगा। देयरफॉर द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज decreasing order of the pH. Therefore, 11 has less hydrogen ion concentration than 9. 9 has less H ion concentration than 7 and 4 and 1. Therefore, 1 has highest hydrogen ion concentration, while 11 has lowest hydrogen ion concentration. Okay dears, so I hope that all the concepts of the pH related to the pH have been concerned. Okay dears, and if you have any problem, then please ask me by telephonic. Okay, thank you dear, have a nice day.